नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत तेजी से सही से। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक प्रश्न किया है जिसको लेकर एक प्रकार बवाल मचा हुआ है। एडीआर की एक याचिका के सुनवाई में क्या कुछ कहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को। 48 घंटे के अंदर वोट की क्यों पूरी नहीं जानकारी दे सकते चुनाव आयोग, ऐसा प्रश्न किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे चरण के मतदान पर संदेह जताया है और 25 अप्रैल को जारी दरों से मतदान की वृद्धि हुई थी, जिसको लेकर एडीआर ने एक याचिका दाखिल की थी। पहले दिन आंकड़ों से 5 से 6% ज्यादा हुई थी मतदान की संख्या। एडीआर की नाम की एक संस्था ने आयोग की कार्रवाई की मांग की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई की है। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर, और आयोग को एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा। अदालत को मई से पहले मतदान प्रतिशत जानकारी दी जानी चाहिए और 48 घंटे के अंदर हर एक मतदान की पूरी जानकारी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सूचित किया है जाना चाहिए हर एक डाटा। और सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर वोटिंग डेटा का तत्काल प्रकाश क्यों नहीं की, इसको लेकर भी प्रश्न उठाई है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा नोटिस, 48 घंटे के अंदर वोट की पूरी जानकारी क्यों नहीं दे सकते चुनाव आयोग, ये प्रश्न किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे चरण के मतदान पर संदेह जताया है और जिसको लेकर एडीआर ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। 48 घंटे के अंदर डेटा देना होगा इस बार सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट को दूसरे चरण की मतदान पर संदेह है। 25 अप्रैल को जारी दरों पर मत पर वृद्धि हुई थी और 5 से 6% ज्यादा मतदान हुआ था। एडीआर नाम की संस्था ने आयोग को कार्रवाई की मांग की थी, जिसको लेकर संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को अपील की थी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ ने ये सुनवाई की है और आयोग के एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सवाल की पूरी जानकारी देना जरूरी है। और ये नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग को। और 48 घंटे के अंदर वोट की पूरी जानकारी क्यों नहीं दे सकते, ये प्रश्न किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग को। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे चरण के मतदान पर संदेह जताया है और 25 अप्रैल जारी दरों से मतदान की वृद्धि हुई थी और पहले दिन के आंकड़ों से 5 से 6% ज्यादा मतदान हुआ था, जिसको लेकर एडीआर नाम का संस्था ने कार्रवाई की मांग की थी। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को अपील की थी। याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की है। आयोग को एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा। अदालत को मई से पहले मतदान की प्रतिशत की जानकारी देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया जाना चाहिए कि मतदान के बाद वोट दर कैसे बढ़ी। और इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना चाहिए इस बार चुनाव आयोग द्वारा मतदान के बाद वोट के दर कैसे बढ़ी, इस पर एक संदेह जताया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है और जवाब देना होगा इस बार चुनाव आयोग। और सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर वोटिंग डेटा तत्काल प्रकाश की जटिलता पर भी सवाल उठाया है। 48 घंटे के अंदर वोट की पूरी जानकारी क्यों नहीं दे सकते चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे चरण पर मतदान पर संदेह जताया है। 25 अप्रैल जारी दरों पर मतदान की वृद्धि हुई थी और पहले दिन से आंकड़ों में 5 से 6% ज्यादा मतदान हुआ था। एडीआर नाम की संस्था ने आयोग की कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को और याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की है।
जिसको चलते आयोग को एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा। और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है, 48 घंटे के अंदर वोट की पूरी जानकारी क्यों नहीं दे सकते चुनाव आयोग। ये प्रश्न किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 25 अप्रैल जारी दरों से मत वृद्धि हुई थी, 5 से 6% ज्यादा मतदान हुआ था, जिसके चलते एडीआर ने एक कार्रवाई की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील की थी और याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ को सुनवाई की है, जिसको चलते एक नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को। और आयोग को एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को की सवालों का जवाब देना होगा। और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये नोटिस जारी किया है, 48 घंटे के अंदर हर एक चुनाव का सही तरीके से, सही ढंग से मतदान का डेटा देना होगा सुप्रीम कोर्ट को। और 48 घंटे के अंदर वोट की पूरी जानकारी क्यों नहीं दे सकते चुनाव आयोग, ऐसा प्रश्न किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे चरण पर मतदान पर संदेह जताया है। और 25 अप्रैल को जारी दरों से मतदान की वृद्धि हुई थी और जिसको लेकर एक संदेह के घेरे में है। पहले दिन के आंकड़ों से 5 से 6% ज्यादा मतदान हुआ और एडीआर नाम के संस्था ने आयोग की कार्रवाई की मांग की थी, जिसको चलते 3 पीठ ने ये सुनवाई की है और एक नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग को। याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ ने ये सुनवाई की है। 48 घंटे के अंदर, एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा और किसी भी हालत पर एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को इस हर एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। सुप्रीम कोर्ट सूचित किया जाना चाहिए हर एक मतदान की डेटा। सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर वोटिंग डेटा का तत्काल प्रकाशन की जटिलता पर भी एक सवाल उठाई है और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। 48 घंटे के अंदर हर एक चुनाव का मतदान का डेटा देना होगा इस बार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को। 48 घंटे के अंदर वोट की पूरी जानकारी क्यों नहीं दे सकते चुनाव आयोग, इस पर सवाल उठाई है सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे चरण की मतदान पर भी संदेह जताया है। 25 अप्रैल जारी दरों से मतदान की वृद्धि हुई थी, पहले आंकड़ों से 5 से 6% मतदान हुआ देखा गया चुनाव आयोग द्वारा दिया गया डेटा में। और एडीआर नाम की संस्था ने एक याचिका दाखिल की थी, अपील की थी सुप्रीम कोर्ट पर, जिसके चलते याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की और एक हफ्ते के अंदर इस सवालों को, सुप्रीम कोर्ट की हर एक सवालों का जवाब देना होगा इस बार चुनाव आयोग को।